Welcome to my channel Biological World. In this video, we will discuss Needham's and Pasteur experiment. So let's start. बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत इंटरफेरेंस थी, जिसको प्रूफ करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, लेकिन उससे कुछ प्रूफ नहीं हो पाया। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे नीधम और पास्चर के एक्सपेरिमेंट को और देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम नीधम के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। नीधम एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम जॉन नीधम है। ठीक है जी। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? नीधम बॉइल्ड मीट इन वाटर, poured this gravy in bottles and sealed their mouth with cork. नीधम ने मीट को बॉईल किया वाटर में और फिर उसकी ग्रेवी यानी कि जो यखनी होती है लिक्विड टाइप, उसको अलग बॉटल में निकाल लिया और उस बॉटल के माउथ को उन्होंने सील कर दिया कॉर्क से। कॉर्क क्या होती है? एक लकड़ी होती है, उससे बना हुआ ढक्कन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉर्क। ठीक है जी। और ऑब्जर्वेशन, आफ्टर फ्यू डेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर प्रोड्यूस इन देयर सीड बॉटल्स। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो सीड बॉटल्स थी उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है जी। और इससे क्या हुआ कि जो एबायोजेनेसिस के सपोर्टर्स थे उनको सपोर्ट मिल गया कि लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ये कैसे इन्होंने प्रूफ किया नीधम ने, वो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इन्होंने पहले एक फ्लास्क ली, हमने बॉटल ली, उसके अंदर इन्होंने मीट को बॉईल किया, फिर उसकी जो ग्रेवी थी उसको एक अलग बॉटल में निकाल लिया और उस बॉटल को कॉर्क से सील कर दिया। ठीक है जी। अब कुछ दिनों के बाद क्या देखा गया कि वो जो बॉटल थी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए, यानी कि उसके अंदर कोई लिविंग बीइंग गया ही नहीं क्योंकि वो सील थी। अब जब लिविंग बीइंग गया ही नहीं तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस हुआ? नीधम का ये ख्याल था कि जो मीट के रेशे थे उनसे नॉन लिविंग बींग्स प्रोड्यूस हुए हैं, और एबायोजेनेसिस की टर्म यही कहती है कि नॉन लिविंग बींग से लिविंग बींग को प्रोड्यूस करना। अब हम पास्चर के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पास्चर एक्सपेरिमेंट। इन 1864, Louis Pasteur performed the experiment in front of the commission of noted biologists. 1864 में लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कमीशन के सामने। वहाँ पे कुछ बायोलॉजिस्ट थे जो इनके एक्सपेरिमेंट को नोट भी कर रहे थे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? ही टुक फ्लास्क शेविंग लॉन्ग कर्व्ड एस शेप नेक्स। इन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसके ऊपर एक एस शेप की नेक लगी हुई थी, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये नेक लगी हुई है एस शेप की। ठीक है जी। ही एडेड fermentable infusion, yeast plus sugar plus water in bottles and left their mouth open. इन्होंने कुछ fermentable infusion डाले, यानी कि ऐसा इन्फ्यूजन जिसके अंदर खमीर हो यानी कि यीस्ट। ठीक है जी। उन्होंने इनको इस मटेरियल को, इन तीनों चीज़ों को बॉटल में डाला और उनके माउथ को खुला छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया। ठीक है। फ्लास्क कंटेनिंग द यीस्ट इन्फ्यूजन वर बॉइल्ड एंड लेट स्टीम रिलीज आउट ऑफ द नेक ऑफ ईच फ्लास्क। फिर जो फ्लास्क थे जिनके अंदर यीस्ट था वो क्या होने लगा? बॉईल होने लगा। उसको उन्होंने बॉईल किया और उनमें से स्टीम रिलीज़ हो रही थी। ठीक है जी। नेक से, जो एस शेप की नेक लगी हुई थी उसमें से स्टीम रिलीज़ हो रही थी। देन फ्लास्क पर अलाउड टू कूल। फिर उस फ्लास्क को कूल होने के लिए रख दिया। ऑब्जर्वेशन ये हुई कि नो लाइफ वॉज प्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ सेवरल डेज। बहुत दिन गुजर गए लेकिन कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग अलॉन्ग विद एयर गॉट स्टक अप इन ऑन द कर्व्ड वॉल्स ऑफ ग्लास नेक। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो पाए क्योंकि जो फ्लास्क के ऊपर एस शेप की नेक लगी हुई थी उसमें से जब एयर आ रही थी तो एयर में क्या कंटेंट्स थे? जर्म्स थे एयर में। तो वो जो जर्म्स या जो माइक्रोब्स थे वो उसी एस शेप में स्टिक हो गए,
वहीं पे चिपक गए। बाकी की जो एयर थी वो उसके अंदर जा रही थी, लेकिन सिर्फ जो जर्म्स थे, जो माइक्रोब्स थे, वो उसी एस शेप्ड वाली नेक में रह गए और इसलिए कोई माइक्रोब्स प्रोड्यूस नहीं हुए। टू प्रूव दिस ही ब्रोक अप द कर्व नेक्स। इसको प्रूव करने के लिए फिर पास्टर ने क्या किया, उसकी नेक को तोड़ दिया। सो इन सच अ वे दैट contaminated air could reach directly to the infusion। तो जैसे ही उन्होंने उस नेक को तोड़ा तो क्या हुआ, अब वो एयर थी वो डायरेक्टली पास हो रही थी उस फ्लास्क के अंदर, यानी कि डायरेक्ट अब एयर जा रही थी फ्लास्क के अंदर और उस एयर के अंदर क्या थे, माइक्रोब्स मौजूद थे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रोड्यूस्ड विद इन 48 आवर्स। फिर 48 आवर्स के अंदर माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो गए उन फ्लास्क में। ठीक है जी, अब हम पास्टर के एक्सपेरिमेंट को डिटेल से स्टडी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। सबसे पहले पास्टर ने एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के ऊपर एक एस शेप की नेक लगी हुई थी। ठीक है जी, फिर उसने उसके अंदर कुछ मटेरियल डाले, यानी कि यीस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर इसने डाला और फिर इसने उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जब वो बॉईल हो गई, जब जो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स थे वो किल हो गए, तो उसने उसको कूल होने के लिए रख दिया। ठीक है जी, जब कूल होने के लिए रख दिया, काफ़ी दिन गुजर गए तो उसमें कोई माइक्रोब्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे। ठीक है जी, फिर क्या हुआ, फिर इसने इसको प्रूव करने के लिए इसने क्या किया, इसने इस नेक को ब्रोक कर दिया। ठीक है जी, इसने इस नेक को तोड़ दिया और फिर 48 आवर्स के अंदर माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है जी, यानी कि पहले पास्टर ने उनमें माइक्रोब्स को जाने का, यानी कि उसको पास आउट होने का फ्लास्क में कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एयर जा रही थी फ्लास्क में, माइक्रोब्स नहीं जा रही थी। लेकिन जब पास्टर ने उसकी नेक को ब्रोक कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो एयर के साथ जो जर्म्स थे वो भी उस फ्लास्क में जा रहे थे, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई, जिससे माइक्रोब्स प्रोड्यूस हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट करेक्ट है और ए बायोजेनेसिस का रॉन्ग। कंक्लूजन देख लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट नो लाइफ कुड बी प्रोड्यूस्ड इफ केयर इज टेकन and no microorganisms or their spores are allowed to reach the infusion. Commission decided in favor of biogenesis. इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि लाइफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती लिविंग नॉन लिविंग से, अगर उसमें हम केयर शामिल ना करें। अगर पास्चर माइक्रोब्स को, यानी कि उस ट्यूब को नहीं तोड़ता तो माइक्रोब्स नहीं जा पाते और ना ही माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन उसने उस नेक को तोड़ के दिखाया, तब माइक्रोब्स प्रोड्यूस हुए, तब उनकी ग्रोथ हुई। तो इस तरह जो वहाँ पर जो कमीशन के सामने जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर रहा था, तो उस कमीशन ने बायोजेनेसिस के फेवर में एग्री किया। इस तरह बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट में इंटरफेरेंस यहाँ पर ख़त्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।